हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का चैप्टर एलजेब्रा एक्सरसाइज 11.5। स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन 3। पिक आउट द सोल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच क्वेश्चन। शो दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, ए पार्ट 5m equals to 60. 5m equals to 60। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है बट यहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे तो 12। स्टूडेंट्स, ये सेटिस्फाई कर रहा है बट इसमें ये बताया कि शो करना है कि जो अदर्स वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, हमें इसमें ये भी शो करना है। तो पहले हम m इक्वल्स टू 10 ले लेंगे। 5m की जगह पे 10 पुट करेंगे। 60, 50 इक्वल्स टू 60। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दोनों साइड इक्वल नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड। नाउ m इक्वल्स टू 5 और m की जगह पे 5 पुट करेंगे। 60, 25 इक्वल्स टू 60। इक्वल नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। नाउ लास्ट इज m इक्वल्स टू 15 हम पुट करेंगे तो 5 m की जगह पे 15 इक्वल्स टू 60। मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट्स। 5 टू कैरी, इक्वल नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड। सो स्टूडेंट, सिर्फ 12 ही सेटिस्फाई करेगा, ये तो हमें पहले ही पता चल गया था, पर हमें नॉट सेटिस्फाइंग के भी आंसर्स बताने थे। नाउ बी पार्ट, n प्लस 12 इक्वल्स टू 20। यहां पे प्लस में है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। n इक्वल्स टू 8 आ गया स्टूडेंट्स आंसर। 8 इज द करेक्ट ऑप्शन, बट दोबारा से हमें इन तीनों को नॉट सेटिस्फाई की क्राइटेरिया से करना है। n इक्वल्स टू 12, सो 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 20। 24 इक्वल्स टू 20, नॉट सेटिस्फाइंग। नाउ n equals to 20, 20 plus 12 equals to 20, 32 equals to 20, not satisfied. Now third one is n equals to 0, 0 plus 12 equals to 20, 12 equals to 20, not satisfied. Got it students? कैसे not satisfied शो करना है? Now p minus 5 equals to 5. इधर माइनस है, इधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। p equals to 10. सो स्टूडेंट 10 सेटिस्फाई करेगा, बाकी तीनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसका आप लोग खुद कर लीजिएगा, नॉट सेटिस्फाइंग नॉट सेटिस्फाइंग आप लोग खुद कर लीजिएगा, बाकी ये 10 सेटिस्फाई हो रहा है। स्टूडेंट्स, इसमें भी वही होगा, p की जगह पे वैल्यूज डालनी है आप लोगों को। डी क्वेश्चन, q अपॉन 2 इक्वल्स टू 7, q बाय 2 इक्वल्स टू 7। इधर डिवाइड में है, अनदर साइड पे भेजेंगे, 14 हो जाएगा। इज करेक्ट ऑप्शन, बाकी ये तीनों नॉट सेटिस्फाइंग। q की जगह पे पहले 7 पुट करिएगा, फिर 2, फिर 10।
ऐसे ही मतलब कि स्टार डाल के वैल्यू लिखेगा, फिर उसके बाद पुट करके यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइंग, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है। r-4 इक्वल्स टू 0, माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, r इक्वल्स टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी ये 3 नॉट सेटिस्फाइंग। x प्लस 4 इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -2 स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 में से अगर -4 होगा तो -2 आंसर बचेगा, बड़े डिजिट के आगे माइनस है इस वजह से। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दीज 3 आर नॉट सेटिस्फाइंग। सॉरी। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बार ये डी पार्ट का नॉट सेटिस्फाइंग करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो एक बार डी पार्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे कि फर्स्ट पार्ट में हमें पुट करना है q इक्वल्स टू 7। q इक्वल्स टू 7 में स्टूडेंट्स 7/2 7 नॉट सेटिस्फाइंग। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्स्ड रेशियो में, ऐसे नॉट सेटिस्फाइंग। नाउ q इक्वल्स टू 2, सो 2/2 इक्वल्स टू 7, ये तो कट ही हो जाएगा। 1 इक्वल्स टू 7, ये भी नॉट सेटिस्फाइंग। Now third is q equals to 10, 5 equals to 7, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग ये तीनों कर लेंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को करा दूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई होप यू आर क्लियर नाउ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 4। स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोगों को इक्वेशंस दी हुई हैं ये, और टेबल दी हुई है कि हम हर एक वैल्यू पुट करके देखें और फिर उसके बाद बताएं कि कौन सी वैल्यू इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रही है। मैंने स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज बुक से पढ़ लेना, इतना बहुत ज्यादा हो जाता फिर लिखने के लिए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ए पार्ट इज m+2 इक्वल्स टू 16। अभी इसको छोड़ के हमें m की वैल्यूज ये दी हुई हैं और हमें m की वैल्यू इसमें पुट करके यहाँ पे आंसर लिखना है। m की वैल्यू 1 है और इक्वेशन में 1 + 10 इक्वल्स टू 11, 2 + 10 इक्वल्स टू 12, 3 + 10 इक्वल्स टू 13, यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो वो 6 है। कि चलिए ठीक है, m+10 अगर इक्वल्स टू 16 है, हम m की जगह पे 6 पुट कर दें एंड +10 इक्वल्स टू 16, सो 16 इक्वल्स टू 16, m equals to 6 satisfying the equation। गॉट इट स्टूडेंट्स? इजी है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसमें हमें वैल्यू निकालनी नहीं है, पहले हमें वैल्यू देख के उसके बाद तो खुद ही पता चल जाएगा, कुछ नहीं करना। सो यहाँ पे 1 की जगह इक्वेशन ये है स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पे t की जगह पे पहले 1 पुट करना है, 5
अब t की जगह पे 2, 10, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, ऐसी 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। आई होप आप लोगों को सबको 5 का टेबल तो आता ही होगा। सो दिस इज द, अब यहाँ पे 35 आंसर कौन सी इक्वेशन से आ रहा है? 7 से आ रहा है। स्टूडेंट 7 से आपका आंसर आ रहा है। सो 5 7, एक बार शो करके भी दिखा दीजिए आप लोग। 35 इक्वल्स टू 35, नाउ t equals to 7, satisfying the equation, satisfying the equation. Now z, c part, sorry, c part में स्टूडेंट z अपॉन 3 हमें करना है, तो यहाँ पे 8/3। स्टूडेंट्स इस 8/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 8 से छोटा 3 की टेबल में क्या आता है? इसमें 6 2 होता है। तो मैं आप लोगों को ये कहां पे निकालना सिखाऊं? यहां पे। ओके, तो 6 2 होता है, 3 2 6। नाउ अब इसमें से अगर हम 6 माइनस करेंगे 8 में से, तो 2 बचा 2। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 3 2। गॉट इट स्टूडेंट्स? ऐसे तरीका पता चल गया। 8 से छोटा क्या आ रहा है 3 की टेबल में? 6 आ रहा है। कितने इंटू करके आ रहा है? 3 से 2 इंटू करके आ रहा है, और उसके बाद 6 को 8 में से माइनस करके कितना बच रहा है? 2, तो वो यहां पे आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका होता है, पर इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं, जैसे कि 8 को 3 से डिवाइड कर लीजिए आप लोग, 6 2 रिमाइंडर, तो जो 2 रिमाइंडर है वो यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है बस, बट स्टिल अगर प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। इस चीज के लिए, मिक्स फ्रैक्शन सीखने के लिए, आई विल टीच यू दिस टू। मैं मिटा देती हूँ इसे। Now 3/9, 3 10/3, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, माइनस 10 में से करेंगे हम तो 1 रिमेनिंग बचेगा। ओके, 11/3, 3/3 2, 12/3 4, 13/3, 13/3 स्टूडेंट्स 15 12, 4 3 1, 14/3 4 3 2, 15/3 5, 16/3 5 3 1। गॉट इट स्टूडेंट्स? मिक्स फ्रैक्शन में मैंने आपको सिखाई दिया है, बट स्टिल मैं आपको एक अच्छे से वीडियो बना के दे दूंगी सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर। बाई चांस अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 किस में आ रहा है? 12 में आ रहा है। सो 12/3 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4। सो z equals to 12, satisfying the equation.
इजी है स्टूडेंट्स। नाउ m-7 में हमें करके देखना है, ये डी पार्ट है। 5 - 7 -2 माइनस बड़े डिजिट के आगे है इस वजह से। 6 - 7 -1, 7 - 7 0, 8 - 7 1, 9 - 7 2, 3 4 5 6। स्टूडेंट्स 3 कब आ रहा है? 10 पे। सो 10 - 7 equals to 3, 3 equals to 3. Now m equals to 10, satisfying the equation. ओके स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन था। आप, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं।